टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हम सब के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बन सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि के माध्यम से हम सशक्त बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। अनेक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत सशक्त माध्यम भी बन सकता है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए कार्य प्रारंभ किया, तो हेरिटेज टूरिज्म को भी डेवलप करने के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए वह आप अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के किलों को लेकर के या ऐतिहासिक दृष्टि से जो इमारतें हमारे पास जहां तहां पड़ी हुई थी, उन सभी को हम कहीं होटल के रूप में, कहीं उन साइट को टूरिज्म डेवलपमेंट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए अनेक हम लोगों ने वहां पे प्रयास प्रारंभ किए हैं और लोगों को इसके बारे में उधर आकर्षित करने के लिए भी एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। होटल, रेस्टोरेंट के अलग अलग श्रृंखलाओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत आकर्षित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं आज इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग जनपद में अलग अलग संभावना और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उन संभावनाओं पे आप लोगों का सहयोग और आपकी सक्रियता, इको क्षेत्र में जो टूरिज्म डेवलपमेंट का ये नया बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है, यह उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मेरा मानना है एक कार्य की शुरुआत है, इसके कुछ अच्छे परिणाम और कुछ उत्साही टूर ऑपरेटर्स ने इसमें रुचि लेकर के इसको सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है, और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है
कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है।